बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मुबिन मुर्तज़ा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पिक्सेल लैब में इमेज को बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना या फेड इफेक्ट देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लें। इसके बाद सेंटर वाले ऑप्शन से इंपोर्ट कर लें। मैंने इस इमेज को इंपोर्ट कर लिया है और अब इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। आपके पास जिस साइज़ की भी हो, अगर चौकोर साइज़ में आप करना चाहें तो चौकोर साइज़ की ले लें। इसके अलावा अगर कोई भी साइज़ हो आप वही इमेज इंपोर्ट कर लें। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि शेप्स वाले ऑप्शन में, सेंटर वाले ऑप्शन से शेप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से शेप ले लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ से मुकम्मल रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीचे की जानिब रख सकते हैं। तो मुकम्मल इस तरीके से आपने रखना है कि इसका साइज़ बढ़ा लेना है यहाँ तक। और फिल कलर में आने के बाद आपने ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में जाने के बाद आपने इसको यहाँ से तकरीबन इतना रख लेना है और इस वाले कलर को, यानी कि जो ऊपर वाले कलर है, इसको आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो देख लीजिए, उसे हम ओके करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगर आप यहाँ से चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने कलर यहाँ से एडिट में जाकर चेंज नहीं करना, बल्कि यहाँ से जाकर चेंज करना है। जो कलर आप रखना चाहें वो रख लें और इसके ऊपर जो भी लिखना चाहें आप उसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला तरीका। आप चलते हैं नंबर 2 पे। दूसरे नंबर पर आप इसे फेड इफेक्ट किस तरह दे सकते हैं। आपने क्या करना है कि शेप्स में चले जाना है। शेप लेने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है आपने बिल्कुल कम कर देनी है। कम करने के बाद इसका जो स्ट्रोक विड्थ है आपने इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद आप इसका स्ट्रोक का कलर वही रख लें जिस कलर में आपको ये चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी यही रख लेती हूँ कलर। और इसके बाद आपको लास्ट में नज़र आएगा ब्लर रेडियस, आपने इसे फुल कर लेना है। देख लीजिए ये बिल्कुल इसका ब्लर हो गया है। आप इसे चाहें तो इस तरीके से भी रख सकती हैं कि कुछ भी अगर आप एडिटिंग करें, लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने इसको दोनों को मिला लेना है यहाँ पर, इतना कि ये बिल्कुल पता ही ना चले। साइज़ थोड़ा सा इसका यहाँ से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लें। अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये कलर नहीं चाहिए। ब्लैक कर लेते हैं या वाइट रहने देते हैं। वाइट तो पहले है इसका, इसलिए मैं इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ। अब देख लीजिए आप यहाँ तक आ गया है ब्लैक कलर। अब आपने क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके साथ साथ एडजस्ट करते जाना है। इसके बाद अगला तरीका क्या है कि आपने सर्च कर लेना है, पिंटरेस्ट पे करें या जैसे भी आप करना चाहें। इसके बाद आप यहाँ से शैडो PNG को डाउनलोड कर लें। इसके बाद हमने PNG इंपोर्ट कर लेनी है। इस PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जिस कलर का शैडो देना चाहें आप वही कलर ले लें। मैं ब्लैक कलर का लेना चाहती हूँ तो इसे आप अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लें, जितना आप उस पर इफेक्ट देना चाहते हैं यहाँ पर। और इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा ले आएं, दोबारा से कॉपी कर लें, यहाँ पर एडजस्ट कर लें और जितना आपको चाहिए आप उतना दे दें। तो ये भी तरीका आपको उम्मीद करती हूँ कि आसान लगा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ग्रेडियंट, जैसे ग्रेडियंट को सेट करना पड़ता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिंपल PNG डाउनलोड करनी है और उसका कलर चेंज कर लेना है जिस कलर में आप देना चाहें। और इसके अलावा आप इसे ऊपर की जानिब भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप इसे एडिट करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है चंद तरीक़ों से कि आप इस पर फेड इफेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं पिक्सेल लैब यूज़ करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद ना आए तो वीडियो को अनलाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।